है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो तो स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं और इस हवाले से भी फिर मुतज़ाद खबरें फैलाई गई। पहले ये कहा गया कि वो लंदन जा रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप उन्होंने करवाना है। बाद में फिर ये कहा गया कि वो 8 दिन के लिए स्विट्जरलैंड गए हैं, जिसके बाद फिर वो लंदन जाएंगे। जबकि इस दौरे के दौरान उनके जो करीबी दोस्त हैं वो उनसे मुलाकातें भी करेंगे। अब वैसे मुझे नहीं मालूम कि ऐसे कौन से दोस्त हैं उनके जिन्हें मिलने के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ता है। भगोड़ा गिया इथू नस ओए साडा इमरान जीवे, नवाजू गिया इथू नस ओए साडा कप्तान जीवे, कप्तान जीवे साडा कप्तान जीवे, इथू गिया भगोड़ा नस ओए साडा कप्तान जीवे, नाजू गिया हुण फस ओए साडा कप्तान जीवे, नाजू गिया इथों नस ओए साडा कप्तान जीवे। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये ताज़ा सूरत हाल है। आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको परखना चाहिए कि लीडर कौन है और भगोड़ा कौन है। जी मेरे पाकिस्तानियों, लीडर वही है जो कौम के साथ है, कौम का दुख समझ रहा है और मुल्क पाकिस्तान की तकलीफ देख रहा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को मसाइल क्या क्या हैं, क्या तकलीफ़ें हैं बेचारी कौम को। इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन ये भगोड़ा लंदन भाग गया, स्विट्जरलैंड, कभी मरी। आपने देखा है क्या इसको कौम का दर्द है जो गरीब लोग इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, मरे जा रहे हैं और उनका पता नहीं है, ना लाशों का पता है। वो जो टिकटॉकर है वो टिकटॉकरियाँ बना रही है और ये भगोड़ा भाग गया है। जी ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अगर ये लीडर होता इस वक्त आपको नज़र आता जलालपुर में, अलीपुर में, सिंध में। मैंने कहा जनाब, जो लीडर होता है उसको कौम का दर्द होता है, उसको एहसास होता है। ये जनाब मैं बरमला कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जाहो जलाल की कसम, हाय 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 हाय, मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह के शान की कसम। मेरे पाकिस्तानियों, आप गौर करें, इसको दर्द नहीं है, इसको एहसास नहीं है, इसको सिर्फ पैसा 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 और कुर्सी और लालच बस, और इसको गरीबों का दर्द नहीं है। ना आपने देखा कानून, ना आपने देखा कि पाकिस्तान में ये आफत जो आई हुई है, इसने कोई एक ट्वीट या कोई हंगामी या शहर में, देहात में, गांव में ये पहुंचा हो बेगैरत। हाँ जी, ये क्यों पहुंचता? इसको पता है कि अवाम जो है वो मुर्शिद इमरान खान से प्यार करती है। ये कैदी नंबर 804 को अब कौम जो है वो साफ साफ देख चुकी है। अब मेरा यहाँ पे डुगडुगी बचाना ये फजूल है। ये बस ये समझता है कि अब मैं चाहे जितना भी राग अलापता फिरूं, पाकिस्तानी कौम को शऊर आ चुका है। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब ये जो जर्नेल हैं टाउट किस्म के, ये जो स्टैब्लिशमेंट है, तो जनाब ये थोड़ा बहुत अब हक में जा रही है टिकटॉकर वज़ीर आला के, और टिकटॉकरियाँ बन रही हैं। अब जो आसिम मुनीर है, इसकी भी दाल गलने वाली नहीं है, इसका भी जो चूरन है, जो फक्की है, जो मजून है, वो भी बिकने वाला नहीं है, वो ख़राब हो चुका है। इंग्लिश का क्या लफ्ज़ कहते हैं कि एक्सपायर हो गया। जी जनाब, कौम को पता चल चुका है, बाहर के जो मुल्क हैं उनको भी पता चल चुका है कि मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और क्या खिचड़ी जो है वो बन रही है। तो जनाब इनका जो चूरन है वो बिल्कुल मैंने कहा ख़त्म हो गया, मलिया मेट हो गया है, वो पीपे में गल सड़ गया है। तो ये मनाजिर हैं आजकल के, और कौम जो है इस वक्त गम गुस्से में मुब्तला है। टिकटॉकर की टिकटॉकरियाँ देख रहे हैं, शोबाज की शोबाजियाँ देख रहे हैं, वो थत्था वज़ीर आज़म। जी मेरे पाकिस्तानियों, वज़ीर आज़म नहीं है, ये शोबाज है, शोबाज, ड्रामेबाज। मुर्शिद ने कहा था ना कि ये ड्रामेबाज है, और यकीन करें कभी आपने देखा हो एक थत्थे इंसान को, ये थत्था वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। और आपने देखा इन लोगों को कोई नहीं है गरीब आवाम के साथ, यकीन करें ना कोई हमदर्दी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। ये जनाब पैसों से, मैंने कहा इनका जो पेट है ये फुल होगा तभी इनको सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून नहीं मिलने वाला। ये कब्र में भी, मैंने कहा मेरी तौबा है, मेरी तौबा, यकीन करें इनकी सोच के ऊपर
आपने देखा कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं, और ये जो थत्था वज़ीर आज़म है, और जो वो अब मैं क्या कहूँ, जो कभी भुट्टो कहता है, कभी जरदारी कहता है, बिलावल, वो जनाब अब ये निकलेंगे भीख मांगने के लिए। जी जनाब, ये भीख मांगेंगे और जनाब ये अपना ही पेट फुल करेंगे। और आपने देखा कि अलीपुर में जो ये टिकटॉकर गई टिकटॉकरियाँ बनाने, वहाँ अवाम का जो गम गुस्सा है, अवाम को धकेला गया, पीछे रखा गया, और जनाब टिकटॉकरियाँ बन गई, और जो कुछ भी अब आ जा रहा है तो वो जनाब अमला खा रहा है। जी, जो गरीब है बेचारा, वो उसी का हाल जूं का तूं है, बल्कि वो बेचारा मजीद गुर्बत की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा आगे? आगे मेरे पाकिस्तान ये होगा कि जनाब अवाम बिफरेगी, जैसे रावी बिफरा, कतलुज बिफरा, और जनाब चनाब बिफरा। अब क्या होगा जनाब? अब चोरियां, डकैतियां, अब ये काम ज़्यादा होंगे, सरेआम होंगे। मेरे इलाके में ये भी खबर मेरे सुनने में आई है कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो सैलाब ज़दगान जो बेचारे घर छोड़ के गए हैं, उनकी छतों पे चढ़ गए हैं। वो जो सरिया, वो जो लोहे के गार्डर, टेयर वो होते हैं, उतार के वो जनाब ज़ाहिर है उनके भी घर यानी कि तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब ये गुर्बत बढ़ेगी, अब ये चोरियां, डकैतियां ये बढ़ेंगी। अब जनाब फिर क्या हालात होंगे वो आपके सामने हैं, वो आपने भी मेरे ख्याल में अंदाज़ा लगाया हुआ है। लेकिन जो हाफिज़ खां हैं, दवा खाने वाले, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। उनको पता है कि बस मैं किसी तरीके से बच जाऊं और मेरा इक़्तिदार रहे। मुर्शिद इमरान खान को लंबा लंबा उन्हें जेल में रखा जा रहा है, लेकिन मुर्शिद इमरान खान जेल में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए, अल्लाह पाक का जाह जलाल देखें कि सब कुछ अयां हो रहा है। और कौम इस वक्त देख रही है कि जो कौम का हमदर्द है, जो मुल्क पाकिस्तान का हमदर्द है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैदी नंबर 804 है। तभी तो हमारा वो सरदार है, हमें भी तो प्यार है। आई लव यू इमरान खान, ग्रेट लीडर। अस्सलामु अलैकुम।